घर में खा के ठिकाना आदमी ने राशन ना मिले फिर क्या तुम भूखन मरी है आदमी। बस खाली है, घूमना टहलना है, कोनो काम ही नहीं। योगी की सेना साफ कर देती है, साफ कर देती है। हाँ, टोल हो जाए गौशाला ना करके अगर किसान को ही वही पैसा डोनेट कर दिया जाए। जी कार्रवाई हो रही जमीनी स्तर पर बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। तो एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है ईटगांव, जहां पे मैं फिर पहुंचा हूं लोगों के बीच में, लोगों से बातचीत करने, क्योंकि वही सब जानने समझने की कोशिश करने आए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के जो गांव है उसमें क्या विकास हुआ, उसकी ज़मीनी हकीकत टटोलने आए हैं। प्रधान स्तर पर, विधायक स्तर पर क्या काम हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीदें थी, जो आस थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कितने खरे उतरे हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जनता से बात करें, जानते हैं उनके मन में क्या है, क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सरकार कैसी चल रही है योगी जी? ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। खेती वगैरह करते हैं, किसान हैं, किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही नहीं कर रही? क्या पैसा दे रही सरकार? क्या पैसा दे रही? पैसे दे रही सरकार? सरकार पैसा दे रही है? हाँ अच्छा, हाँ दे रही पैसा। हमको तो नहीं देते। अरे अरे भाई हमको दे रही पैसा। आपको सरकार दे रही है? हाँ महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, विधायक जी का क्या हाल चलाते हैं कभी नहीं गांव में? नहीं ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? चलो इधर आ जाइए थोड़ा। अरे भैया वो जब इलेक्शन है तब तो आए नहीं, अब कहाँ ही है? थोड़ा जाओ इधर। जब इलेक्शन है तब तो ये गाँव में आए नहीं, तो अब कहाँ ही है यार? यहाँ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम? अरे हम नाम बता तो हम फिर और आदमी बोले हैं, बताइए। हमारा नाम मुख्तार है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। तो मुख्तार जी, कैसा लग रहा है? सरकार चल रही है ठीक ठाक? सरकार ठीक चल रही है, लेकिन गैया बैल सब नोचे खा रहे हैं। हाँ भाई, बचा उसके लिए तो योगी जी गौशाला बनवा दिए हैं। अरे यार जाते सवेरे पढ़ाए और शाम को फिर वापस। अच्छा, गौशाला से निकल आ रही है। गौशाला का भी मतलब हाल वही बुरा ही है। बिल्कुल भैया है ना, हमें दिखा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, क्या है उसका कुछ? हिसाब लाल मुद्दा चला वाला हिसाब चल रहा है। घर में खा के ठिकाना आदमी ने राशन ना मिले फिर क्या तुम भूखन मरी है आदमी। बड़े उम्मीद के साथ आप लोगों ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं नहीं योगी जी? खरे तो उतर रहे हैं, लेकिन भाई परेशानी है, ना काम है, दाम है, परेशानी है। 27 बैठे बैठे उतरा पे भांज रहे हैं। हाँ चाचा, योगी जी खरे उतरे नहीं? हाँ बढ़िया उतरे। हाँ बढ़िया उतरे, काम धाम कर रहे हैं ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया चकाचक। अब विधायक जी दर्शन ही नहीं देते आपके क्षेत्र में? यहाँ है नहीं है। कैसे काम धाम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी? अब देश का छोड़, अब देश का बात छोड़ दीजिए, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने क्षेत्र का बताइए, आपके गांव का हाल बताइए। क्या है गांव में? कुछ मिल रहा है सुविधा, सरकारी योजना मिल रहा है कुछ? बस खाली है, घूमना टहलना है, कोनो काम ही नहीं। अरे सरकारी योजना ना लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अरे हाँ वहाँ राशन पानी मिल रहा है। राशन अब एक विश्वा खेती हो नहीं, हाँ। एक विश्वा खेती हो तो नहीं मिलती। अच्छा, खेती भी नहीं। कमाते हैं दुकान राह जगह नहीं। सरकार मतलब खुश है सरकार से? ठीक सरकार पे खुश है, पेवर सरकार है। अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ तो और मजा आ जाएगी। हाँ और भी मजा आ जाएगी, क्योंकि अब मोदी के बाद योगी का ही नंबर लगने वाला है प्रधानमंत्री। हाँ आने में मजा आ जाएगी। दिल्ली में बैठे जब, हाँ तब मजा आएगी। हाँ ये गांव था ईटगांव, जहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की और इन लोगों की जो सुनी, लेकिन वही चीज़ें फिर निकल के आए कि विधायक जी गांव में आते नहीं हैं, क्षेत्र में आते नहीं हैं। बाकी इन लोगों का कहना है कि सरकार ठीक ठाक चल रही है, सब व्यवस्था ठीक है। हाँ महंगाई थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, खुश है। और जहाँ तक हमने एक सवाल पूछा कि योगी जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए कैसा रहेगा, तो एक भाई साहब ने जवाब दिया, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। और भी लोगों से पूछेंगे, हालचाल लेंगे, क्या चीज़ें हैं समझें। अच्छा, सरकार काम कर रही है ठीक ठाक? और का नंबर 1 का काम कर रही है सरकार। जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना महंगाई कुछ हद तक बढ़ी है, ऐसा कुछ? महंगाई बढ़े तो छुट्टा राशन तो खा रही पब्लिक। तो पैसा ले रहे हैं योगी जी? नहीं पैसा नहीं, फ्री खा रही पब्लिक। हाँ फ्री खा रहे। अब तो चावल, अब तो गेहूँ भी नहीं मिला, चावल मिला, वो पैसे दे रहे हैं। 100 रुपया में यहाँ महीना भर राशन मिल रहा है पब्लिक। हम क्या कहीं कहा, पहले तो फ्री में दे रहे थे ना योगी जी, चावल है तो गेहूँ है तो तेल मसाला ये सब। तो भैया पब्लिक खाए हुई तो रही है भाई, फ्री कोड थोड़ी दी थी, पब्लिक खाए हुई तो रही है भैया। सरकार क्या, सरकार अच्छी चल रही है आपके साथ? सरकार बढ़िया चल रही है। आप क्या नाम? विकास।
और कैसे सरकार चल रही है, ठीक ठाक चल रही है? सरकार तो ठीक चल रही है। युवा है, रोजगार के मामले में क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? रोजगार क्या है, बस यही है कि किसान लोग अपना राशन वगैरह मिलता है, पहले तो फ्री मिलता था, अब तो कुछ पैसे आने के लग रहे हैं राशन में। लेकिन पहले से तो जो महंगाई भी हुई है तो उसको लेके जनता तो परेशानी है। जो गेहूं चावल इतना पहले सस्ता था, अब तो थोड़ा महंगा हो गया है, तो अब ठीक है। क्या रोजगार की क्या बात हुई है? रोजगार में कुछ योगी जी हला भला करे, युवाओं का कुछ हुआ? रोजगार क्या, अब गरीब लोग तो चाहे कुछ भी हो तो गरीब को तो वही करना है ना, जो मजदूरी। राजेश्वर सिंह विधायक आपके यहाँ कभी आते रहे क्षेत्र में, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ नहीं आते, नहीं। कभी गांव का हाल चाल नहीं देखने आते? नहीं, वोट के टाइम पे आएंगे सीधे वोट लेने? वो तो फिर हर इंसान आता है। सभी नेताओं का यही काम है? सभी नेताओं का काम नहीं है, कुछ क्षेत्रीय नेताएं हैं जो चाहे किसी से भी दुख तकलीफ हो वो आते हैं यहाँ पे, गरीबों का मान सम्मान करते हैं। और कुछ लोग कैसे हैं हैं विधायक जी आपके राजेश्वर सिंह? ठीक है, नहीं आते हैं। अच्छे नहीं हैं? अच्छे तो होंगे लेकिन यहाँ नहीं आते तो हम लोग क्या जाने। भाई अच्छा नेता, अच्छा विधायक तो वही था जब गांव में आए, लोगों की समस्या सुने, नहीं रोज महीने में एक बार तो आ जाना ही चाहिए क्षेत्र का हाल चाल लेने। जहाँ से उसको वोट मिला, जहाँ से वो जीत दर्ज की उन्होंने, वो तो एक बार हाल चाल लेना तो बनता ही बनता है। गांव क्षेत्र का हाल क्या है, कैसे लोग रह रहे हैं, ये सब चीज़ें आते होंगे फिर भी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलते तो हम लोग क्या जाने, मिलते हैं आते नहीं आते। अरे आ जाइए, दो शब्द बोल दीजिए, आप भी लोग कुछ बोलना चाहें। एक साथी हमारे साथ यहाँ पे अभी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा नजदीक आ जाओ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सर नाम बताइए आप। अनुज पंडित। अनुज जी, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया है। हाँ, गाँव का हाल चाल क्या है? गाँव झमाझम हाल है, लाइट गुल रहती है दो दिन। योगी जी का सरकार चल रहा है ठीक ठाक? खूब बढ़िया चल रहा है, राशन फ्री है। हाँ, लाइट की सुविधा तो गुल है बता रहे हैं आप। लाइट और गैस दो ही तो आदमी को लूटे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर भी सरकार अच्छी चल रही है? फिर भी सरकार जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, विधायक जी कभी आते हैं क्षेत्र में? हाँ, 2-4 गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके घर पर जाते हैं, बुलाए पर उनके आवत, बाकी पब्लिक से मतलब नहीं है। पब्लिक से मतलब नहीं? वोट लेने आएंगे फिर? बिल्कुल ही है। हाँ, तो वोट आप लोग दे के जिता देते हैं? अब क्या किया जाए भैया, नहीं दिया तब भी जीत गए, दिया तब भी जीत गए। अच्छा, और क्या? मोदी योगी के नाम पे है? हाँ, योगी बाबा के नाम ना, उसे जीतते नहीं। ऐसे कौन पहचानते हैं इनका? योगी के नाम पर जीत गए, लेकिन ये गलत है। इतनी महंगी गैस, इतनी महंगी बिजली, राशन फ्री में देकर पब्लिक को गुमराह किया जाता है। अब मौका मिलेगा अगली बार तो क्या करेंगे फिर? अब सोचेंगे, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है सेम रहे, अभी बहुत समय है। योगी जी से तमाम उम्मीदें बनी रही होंगी कि चलिए योगी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो तमाम सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कुछ समस्याएं दूर हो जाएंगी, नई सरकार बनेगी। तो जो उम्मीदें थी योगी जी से, क्या उस पर कुछ खरे उतरे? नहीं, योगी का शासन सही है, लेकिन कुछ विभाग इनके जो हैं चोर हैं और भ्रष्ट हैं। हाँ, भ्रष्ट हैं। उन पे वो काम करें? उन पे काम करें। खाद्यान्न विभाग है, पुलिस विभाग है, कुछ ऐसे विभाग हैं जो महाचोर हैं। जैसे गौशाला भी अभी देख रहे हैं, जैसे छुट्टा पशु काफी परेशान है किसान। नहीं है, ये सब योगी बाबा की सेना है, हम लोग इनकी सेवा करते हैं, अपना खेत छुट्टा करवा देते हैं। किसान को बहुत तकलीफ होती है, नहीं से बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। एक तो बारिश नहीं हो रही है, किसान और परेशान है। जो इधर उधर से कमाता है, खेत में डाल आता है, योगी की सेना साफ कर देती है। साफ कर देते हैं। हाँ, कोई गौशाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर। गौशालों पे सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, चारा हो या और चीज हो, जितना भी निर्माण को लेकर के, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है जमीनी हकीकत में। ये गौशाला का जो है ये मात्र दिखावा है। गांव में जैसे अन्य जगहों की अपेक्षा कहीं कहीं ऐसा चल रहा है कि गैया पालने वालों को 900 रुपये महीने उनके खाते में आते हैं। अगर वो चीज़ अपनाई जाए तो ये गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान खुद ही बांध लेगा। हाँ, क्योंकि एक गाय पे 30 रुपये वो दे रहे हैं गौशालाओं में, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। उस गाय तो उसमें खा भी नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खा पाएंगी। लेकिन जो ये छुट्टा गाय घूम रही हैं, शायद इन पे कंट्रोल हो जाए। गौशाला ना करके अगर किसान को ही वही पैसा डोनेट कर दिया जाए तो ये जितने जानवर हैं ये शायद बंध जाएंगे। मतलब किसानों के हित के लिए सरकार अभी असमर्थ है, काम नहीं कर पा रही। हाँ, कर रही, लेकिन कागजी कार्रवाई हो रही, जमीनी स्तर पर बहुत कम है। तो किसानों की अगर बात करें तो ज़मीनी स्तर पे अगर आप जब देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो कागजी स्तर पे है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ के। किसान बहुत खुश है और किसान के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो ये सारी समस्या व्याप्त होगी।